नमस्कार, जय हिंद साथियों। सैन्य भर्तियों की विलंबता को चल के पूरे देश के युवा आक्रोश की स्थिति में हैं और हाल ही की ताजा अपडेट हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के जिंद जिले में आज सेना रैली भर्ती को लेके एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। वहां के डीसी को ज्ञापन भी दिया गया, साथ साथ देश के युवाओं की आक्रोशता भी सामने आई। देश के युवा लगातार सेना भर्ती के इंतजार में है और इंतजार की जो सीमाएं हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और इसी को लेके हाल ही में भारत बंद जैसे सफल आयोजन हुए, साथ साथ देश की राजधानी में युवा इकट्ठे हुए और ये कड़ी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा से जो मैसेजेस आ रहे हैं उसके पश्चात देश के युवाओं में भी एकता का माहौल नजर आ रहा है। हरियाणा के भिवानी के तालू गांव के पवन ने सेना रैली भर्ती में उम्र पार हो जाने के बाद जो सुसाइड किया, उसके पश्चात हरियाणा का हर एक युवा आक्रोशता के आगोश में नजर आ रहा है। वहां के युवाओं में लगातार निराशा छा रही है। वहां के युवा ये चाह रहे हैं कि ऐसा कहीं ना कहीं किसी और के साथ ना हो। इसी को लेकर जिनसे जो आज तस्वीरें आई वो लगातार आने वाले दिनों में भी आपको देखने को मिलेगी। वहां के युवाओं को कहना है कि हम लगातार इस मुद्दे को जब तक हमें सफलता नहीं मिलती तब तक हम इसको उठाते रहेंगे। वहां के युवाओं ने इस बात की मांग की कि पूरे देश के युवा एक शवर में हमारे साथ आए। पूरे देश के युवा इस मुहिम को लगातार जारी रखें। किसी भी आंदोलन को एक दिन, 2 दिन या 3 दिन या सप्ताह का न समझे। डिजिटल प्रोटेस्ट, सोशल मीडिया के माध्यम से जमीनी स्तर पर जो साथी जैसे भी अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ सकता है उसको वैसे लड़ना चाहिए। जिंद के जो कई साथी हैं जो इस आंदोलन से पहले उन्होंने हमसे संपर्क किया, उन्होंने बताया कि सर हम वहां जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लगातार इसको जारी रखेंगे। जब बात आती है, कई सारे साथी बोलते हैं कि ज्ञापन बहुत दे लिए, तो साथियों संवैधानिक प्रक्रिया को भी फॉलो करना पड़ता है। वहां के युवाओं ने आक्रोश दिखाया, साथ साथ ये न्यूज भी सेंटर की मीडिया में भी आपने पहले देखी होगी। जिनसे जो तस्वीरें आ रही है उसको देश के युवाओं को सीख लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं देश के तमाम राज्यों में भी ये निरंतरता बनाई रहनी चाहिए। 8 मई के जो भारत बंद के सफल के पश्चात देश में कुछ राज्यों को छोड़ के अभी शांति की स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि जिंद जो जगह है वहां से कई तरीके की जो खबरें सामने आ रही है, इनपुट सामने आ रहे हैं कि पूरे हरियाणा में भिवानी, जिंद, रोहतक, इन जिलों में लगातार पिछले 3-4 दिन से सेम स्थिति है और कई किसान संगठन इन युवाओं के साथ है कि इस किसान संगठन, किसानों का जो मोर्चा है वो युवाओं की इस मांग को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष उनको सपोर्ट कर रहा है। वहीं दूसरी ओर किसान नेता जो आपको पता है भारतीय किसान यूनियन का नेशनल लेवल पे देश के युवाओं को समर्थन मिला है। कहा जा रहा है कि किसान यूनियन ने कहा है कि देश के युवाओं के हकों की लड़ाई में हम अपना पुरजोर जोर लगाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में हुए आंदोलन के पश्चात लगातार आंदोलन के जो सफर है वो लगातार आप तेज देख रहे हैं और देश के युवा कहीं ना कहीं इस बात के इंतजार में है कि सरकार उनकी जरूर सुनेगी। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की स्थिति क्लियर न होना युवाओं के लिए बेहद ही निराशाजनक है। अब कई सारे युवा ये कहेंगे कि सर हम इसमें क्या रोल निभा सकते हैं। देखिए, आप अपने स्तर पे प्रदर्शन करते रहिए। देश स्तर का अगर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन होता है तो उसमें जो भी समितियां इसमें काम कर रही है, किसी भी प्रकार का संगठन काम कर रहा है, उनके निर्देश आने जरूरी है। ये नहीं है कि आज ये कर दो वो कर दो। कई सारे साथी ये बोल रहे हैं कि सर वहां ये जलाओ, यहाँ ये करो। साथियों, कई आप जो एनटीपीसी का उदाहरण देख रहे हैं उनके हालात भी आपको जरूर देखना चाहिए। हम आपके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए हम हर तरीके से कोशिश करेंगे। लीगल जो हमें किसी भी प्रकार का पॉलिटिक्स हो या एनीवन किसी भी प्रकार की सहायता हमें लेनी पड़े हम जरूर लेंगे। लेकिन अभी हमारी स्थिति को कई सारे नेता कह रहे हैं कि हमारी सुनी जा रही है। अगर आप किसी को नहीं मानते तो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल जो लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से आपकी मांग को रख रहे हैं, आपके उनके कहने के ऊपर तो आप जरूर विचार करेंगे। उन्होंने कहा है कि उनकी रक्षा मंत्री जी से बात हुई है। रक्षा मंत्री जी ने उनको अभी तक अवगत करवाया कि स्थिति को क्लियर करने वाले हैं। साथ ही नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने कहा है कि हमने भी सरकार को बता दिया है कि अगर ये स्थिति अब क्लियर नहीं हो पाती है तो हम संसद का अगले सत्र में इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ये तमाम बातें आपने देखी होगी सोशल मीडिया के माध्यम से। साथ साथ हमारे भी सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई समिति आगे आएगी और आगे की जो आगामी रणनीति है उसके ऊपर विचार करेगी। देश में किसी भी प्रकार की समिति अगर सेना भर्ती आंदोलन को लेके, सैन्य मामलों को लेके, जो बच्चों के हकों की आवाज़ है, अगर किसी भी प्रकार से आगे रखते हैं तो उनके इनपुट हमें ज़रूर भेजिए। हम आपकी बात को यहाँ रखने के लिए आपको एक खुला मंच देते हैं।
आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपके सुझाव हो हमें कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से जरूर भेजें, क्योंकि आपके सुझावों को हम हमेशा सैन्य मामलों के जानकारों के साथ साझा करके वहां से सटीक विश्लेषण भरे इनपुट आपके साथ वापस साझा करने का निरंतर प्रयास करते हैं। अगर आप एडी आर्मी पॉइंट परिवार के सदस्य नहीं हैं तो इस परिवार के सदस्य जरूर बने। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अपने मेजबान दिनेश को दीजिए इजाजत। मिलेंगे एक और ताजा सटीक विश्लेषण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।